हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल SKGS क्लासेस में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम शानदार ट्रिक के साथ भारत के सभी महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। यह वीडियो भारत के सभी वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम 14 राज्यों के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। शेष बचे राज्यों के वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को पार्ट 2 में कवर करेंगे एवं इस टॉपिक से विगत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का डिस्कशन भी टेस्ट के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। वादा है आज से इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो साथियों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। झारखंड राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान, इसे याद करने के लिए ट्रिक क्या है? झाड़ी में हजारों दल वेतला में छुप गए। झाड़ी में जो हजारों दल थे वो किस में छुप गए? पल वेतला में छुप गए। इस ट्रिक के माध्यम से हम झारखंड राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। एक बार साथियों मेरे साथ पुनः इस ट्रिक को रिवाइज कीजिए। अगर आप 2-3 बार इस ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत ईजिली तरीके से ये आपको लर्न हो जाएगी। ट्रिक क्या है? झाड़ी में हजारों दल पल वेतला में छुप गए। झाड़ी में हजारों दल पल वेतला में छुप गए। इस प्रकार झाड़ी से क्या बन जाएगा? झाड़ी से बन जाएगा झारखंड। में का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ओनली में सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है, यानी कि में जो है वो यहाँ पर साइलेंट है। उसके बाद में हजारों से क्या बन जाएगा? हजारों से बन जाएगा हजारीबाग अभयारण्य। हजारों से क्या बन जाएगा? हजारीबाग अभयारण्य। हजारीबाग अभयारण्य कहाँ है? तो झारखंड में है। इस ट्रिक के माध्यम से हम हजारीबाग अभयारण्य को बेहद आसान तरीके से याद रख सकते हैं कि हजारों से क्या बनेगा? हजारों से बन जाएगा हजारीबाग अभयारण्य। उसके बाद में दल से क्या बनेगा? दल से बन जाएगा दालमा अभयारण्य। दल से क्या बन जाएगा साथियों? दल से बन जाएगा दालमा अभयारण्य। फिर पल वेतला से क्या बन जाएगा? पल से पलामू बन जाएगा। कभी कभी पलामू ना पूछ करके बेतला पूछ लेता है, तो बेतला और पलामू जो हैं ये दोनों एक ही हैं, केवल इनके नाम चेंज हैं। तो पल से क्या बन जाएगा? पलामू बन जाएगा। वेतला से क्या बन जाएगा? वेतला अभयारण्य बन जाएगा। तो पलामू या वेतला अभयारण्य कहाँ है? तो पलामू या वेतला अभयारण्य झारखंड में है। छुप गए का यहाँ कोई मतलब नहीं है। छुप गए यहाँ पर क्या है? साइलेंट है, ओनली केवल सेंटेंस बनाने के लिए छुप गए का यूज किया गया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से, किस ट्रिक के माध्यम से? झाड़ी में हजारों दल पल वेतला में छुप गए के माध्यम से हम झारखंड राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को बेहद आसान तरीके से याद रख सकते हैं। अगर कभी भी पूछा जाता है कि हजारीबाग अभयारण्य कहाँ है, तो आप एक बार अपने दिमाग में को रिलेट करेंगे, यानी रिवाइज करेंगे कि झाड़ी में हजारों दल पल वेतला में छुप गए। सर ने बताया था हजारों से क्या बना था? हजारीबाग बना था। और ट्रिक क्या थी? झाड़ी की बात हो रही थी, तो झाड़ी किस में? झाड़ी से क्या बना था? झारखंड बना था। तो हजारों से हजारीबाग, तो हजारीबाग अभयारण्य कहाँ है? तो झारखंड में है। बहुत आसान तरीके से आप इस झारखंड से बनने वाले प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के दूसरे राज्य के प्रमुख वन्यजीव व अभयारण्य को देखते हैं। क्या है? गुजरात राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान।
ट्रिक क्या है, गुज्जर नल पर गिरा। गुज्जर नल पर गिरा, कौन सा गुज्जर, वो जो मेला फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा गुज्जर, वो गुज्जर नल पर गिरा। तो गुज्जर नल पर गिरा, तो गुज्जर से क्या बन जाएगा, गुज्जर से हमारा बन जाएगा गुजरात बन जाएगा। गुज्जर से क्या बन जाएगा, गुज्जर से गुजरात बन जाएगा। और नल से क्या बन जाएगा, नल से बन जाएगा नल सरोवर अभयारण्य। नल से क्या बन जाएगा, नल सरोवर अभयारण्य। नल सरोवर अभयारण्य के आगे क्या आ रहा है, नल आ रहा है, तो नल सरोवर अभयारण्य कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद में पर का यहाँ कोई मीन्स नहीं, ओनली सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है, पर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में गिरा, उसके बाद में गिरा, गुज्जर नल पर गिरा। नल से क्या हो गया, नल सरोवर अभयारण्य हो गया, पर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। गिरा से क्या हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो नल सरोवर अभयारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये गुजरात में है। अगर प्रश्न बनता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बहुत इजीली तरीके से आप इस ट्रिक के माध्यम से, गुज्जर नल पर गया, गुज्जर से क्या बन गया, गुजरात बन गया। और गिरा जो शब्द आया था उससे क्या बन रहा था, गिरा से बन रहा था गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक है दोस्तों, असम राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। असम राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ट्रिक क्या है दोस्तों, आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका। आसमान से काजी ने मेरी ओर क्या किया, डिब्बा फेंका। तो आसमान से, आज से क्या बन जाएगा दोस्तों, आज से बन जाएगा असम। आज से क्या बन जाएगा, असम। अगर अदर स्टेट को भी अगर आप देखते हैं, भारत के अदर स्टेट को अगर आप देखते हैं, तो उसमें कहीं भी किसी भी स्टेट को हम आज से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, ओनली असम को छोड़ करके। तो आज से क्या बन जाएगा, असम। जैसा कि असम के आगे क्या लग रहा है, अस लग रहा है, तो अस किसको कोरिलेट कर, आज किसको कोरिलेट करेगा, अस को कोरिलेट करेगा। तो आज से क्या बन जाएगा, असम बन जाएगा। अब आज से असम बन जाएगा, तो इससे मुझे इस ट्रिक को समझने में आसानी ये हो जाती है कि हम ये ट्रिक किस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो असम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आज से क्या बन गया मित्रों, आज से बन गया असम। मान से क्या बन जाएगा, मान से बन जाएगा मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। से यहाँ साइलेंट है, से का केवल यूज किसके लिए किया गया है, सेंटेंस को बनाने के लिए किया गया है। काजी से क्या बन जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेमेरी से क्या बन जाएगा, नेमेरी से बन जाएगा नामेरी। नेमेरी से क्या बन जाएगा, नामेरी। नामेरी नेमेरी, नामेरी से क्या बन जाएगा, नेमेरी से क्या बन जाएगा, सॉरी मित्रों, नेमेरी से बन जाएगा नामेरी नेशनल पार्क। तो नामेरी नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है। और से क्या बन जाएगा, और से बन जाएगा ओरांग नेशनल पार्क। क्या बन जाएगा, और से क्या बन जाएगा, ओरांग नेशनल पार्क। उसके बाद में डिब्बा फेंका, तो डिब्बा से क्या बन जाएगा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। डिब्बा से क्या बन जाएगा, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। फेंका का यहाँ कोई मीन्स नहीं है। तो इस प्रकार आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका। इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान तरीके से हम असम राज्य के जो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको बहुत इजीली तरीके से याद रख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। अगली ट्रिक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ट्रिक क्या है मित्रों, ट्रिक है बंगाली बुक सुंदर ने जला दी। बंगाली बुक सुंदर ने क्या किया, उसको जला दी। तो बंगाली से क्या बन जाएगा दोस्तों, बंगाली से बन जाएगा पश्चिम बंगाल। अब किस राज्य के अभयारण्यों की बात की जा रही है, पश्चिम बंगाल। तो बंगाली से क्या बन गया मित्रों, बंगाली से बन गया पश्चिम बंगाल। बुक से क्या बन जाएगा, बुक से बन जाएगा बुक्सा नेशनल पार्क। और सुंदर से क्या बन जाएगा, बंगाली बुक सुंदर। सुंदर से क्या बन जाएगा, सुंदर से बन जाएगा सुंदर नेशनल पार्क। उसके बाद में
ने का यहाँ कोई मीन्स नहीं है, ने साइलेंट है। उसके बाद में जलादि से क्या बन जाएगा, जलादि से बन जाएगा जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जलादि से क्या बन जाएगा, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ हैं, ये सब पश्चिम बंगाल में हैं। और हम इसको बंगाली बुक सुंदर ने जला दी इस ट्रिक के माध्यम से बेहद आसान तरीके से हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ओनली क्या करना है आपको, 2-3 बार अगर आप इस ट्रिक को रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज करने के बाद में आप कॉपी पर लिख लेते हैं, कॉपी पर लिखने के बाद में किस शब्द से क्या बनेगा, अगर एक बार भी अगर आप लिख लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपको बेहद आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो मित्रों बढ़ते हैं आज की अगली ट्रिक पर। आज की अगली ट्रिक है हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ट्रिक क्या है, आंचल के पिन से, किसके पिन से, आंचल के पिन से हिमालय हिला। आंचल के पिन से हिमालय हिला, आंचल के पिन से हिमालय हिला। तो आंचल से क्या बन जाएगा, आंचल से बन जाएगा हिमाचल, आंचल, हिम धन आंचल। अगर हिमाचल का हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, हिम धन आंचल। तो आंचल से क्या बन जाएगा, हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। तो यानी कि हम किस राज्य के ट्रिक की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य की। किसकी ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान की। तो उसके बाद में आंचल से बना हिमाचल प्रदेश के का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यानी कि साइलेंट है, ओनली सेंटेंस को बनाने के लिए उपयोग किया गया है। पिन से क्या होगा, पिन से हो जाएगा पिन घाटी नेशनल पार्क। पिन से क्या बन जाएगा, पिन घाटी नेशनल पार्क। से का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, से साइलेंट है। हिमालय से क्या हो जाएगा, हिमालय से बन जाएगा हमारा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। हिमालय से क्या बन जाएगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और हिला से क्या बन जाएगा, हिला से बन जाएगा हमारा रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। क्या बन जाएगा, हिला से रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार पिन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये किस राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। और इसको हम किस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, एक बार मेरे साथ पुनः आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप वीडियो देखते ही समय आपको काफ़ी चीज़ें बहुत आसान तरीके से याद हो जाएं। तो ट्रिक क्या है, आंचल के पिन से हिमालय हिला। आंचल से क्या बन गया हमारा, हिमाचल प्रदेश बन गया, के का कोई मतलब नहीं है। पिन से क्या बन गया, पिन से बन गया पिन घाटी नेशनल पार्क, और से का कोई मतलब नहीं। और हिमालय से क्या बन गया, हिमालय से बन गया ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। और हिला से क्या बन गया, हिला से बन गया रोहिला। रोहिला के लास्ट में क्या आ रहा है, रो धन हिला, तो हिला आ रहा है। तो हिला से हम किसको कोरिलेट करेंगे, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान को। बढ़ते हैं तो मित्रों आज की अगली ट्रिक पर। आज की अगली ट्रिक है तमिलनाडु राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की। तो ट्रिक क्या है मित्रों, ट्रिक है तमिल सत्य की गुंडी। तमिल सत्य की गुंडी अन्न लाई और मुकुर काल से मलाई लाई। तमिल सत्य की गुंडी अन्न लाई मुकुर काल से मलाई लाई। तो तमिल से क्या बन जाएगा, तमिल से बन जाएगा हमारा तमिलनाडु। और सत्य से क्या बन जाएगा, सत्य से बन जाएगा सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य। तो सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तमिल किसको को रिलेट कर रहा है, तमिल तमिलनाडु को रिलेट कर रहा है। तो किस राज्य के वन्यजीव अभयारण्य की बात हो रही है, तो तमिलनाडु के बात हो रही है। तो सत्य से क्या बना हमारा, सत्य से हमारा बना था सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद में कि यहाँ पर साइलेंट है। गुंडी से क्या बन जाएगा, गुंडी से बन जाएगा हमारा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। क्या बन जाएगा गुंडी से, गुंडी से बन जाएगा हमारा गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में अन्नलाई से क्या बन जाएगा, अन्ना मलाई राष्ट्रीय उद्यान। और मुकुर से क्या बनेगा, मुकुर से बनेगा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। मुकुर से क्या बनेगा, मुकुर्थी, मुकुर धन अर्थी। तो मुकुर से क्या बना हमारा, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। और काल से क्या बनेगा हमारा, काल से बन जाएगा हमारा कालकड राष्ट्रीय उद्यान।
से का यहाँ कोई मतलब नहीं है। और मलाई से क्या बन जाएगा, मलाई से बन जाएगा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि मुदुमलाई के लास्ट में क्या आ रहा है, मलाई आ रहा है, मुदु धन मलाई, तो मलाई से क्या बन गया हमारा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। और बात करें अगर लाई की, तो लाई का कोई यहाँ मतलब नहीं है, ओनली सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। तो इस प्रकार तमिल सत्य की गुंडी अन्न लाई मुकुर काल से मलाई लाई, इस ट्रिक के माध्यम से हम तमिलनाडु के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को हम बेहद आसान तरीके से याद रख सकते हैं। अगर पेपर में प्रश्न बनता है कि अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम अपने दिमाग में अगर इस ट्रिक को याद रखते हैं कि किस राज्य की गुंडी थी, वो तमिल सत्य की गुंडी थी, यानी तमिलनाडु की बात हो रही थी, जो क्या लाई थी, अन्ना मलाई लाई थी। क्या लाई थी, मलाई लाई थी। तो मलाई लाई थी। तो ये इस ट्रिक में ये शब्द क्या है, तुम्हें जब मिल जाएगा तो बेहद आसान तरीके से आप लोग को रिलेट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के अगली ट्रिक पर मित्रों। आज की अगली ट्रिक है उड़ीसा राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान की। ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक है उड़ी चील ने नंद कनिका की सिमली। जो चील थी वो उड़ी चील, बैठी चील तो सिम लेगी नहीं। उड़ी चील ने क्या किया, नंद कनिका की सिमली। तो उड़ी चील ने नंद कनिका की सिमली। तो उड़ी से हमारा क्या बन जाएगा, उड़ी से हमारा बन जाएगा उड़ीसा। और चील से क्या बन जाएगा, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य। अब चिल्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, उड़ीसा में है। ने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। नंद से क्या बन जाएगा, नंद से बन जाएगा नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान। नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में है। कनिका, कनिका से हमारा बन जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि भितरकनिका में लास्ट में क्या आ रहा है, भीतर धन कनिका, कनिका आ रहा है, तो कनिका से हम किसको कोरिलेट कर देंगे, भितरकनिका को। तो कनिका से क्या बन जाएगा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। की का यहाँ कोई मतलब नहीं है। सिमली से क्या बन जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। जैसा कि सिमलीपाल में क्या आ रहा है, सिमली धनपाल, तो सिमली से क्या कोरिलेट करेंगे हम, सिमली से कोरिलेट करेंगे हम सिमलीपाल नेशनल पार्क को। तो इस प्रकार चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ हैं, ये सभी उड़ीसा में हैं। और हम उड़ी चील ने नंद कनिका की सिमली, इस ट्रिक के माध्यम से सॉरी मित्रों, इन्हें बहुत ईजिली तरीके से याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की अगली ट्रिक पर। अगली ट्रिक है बिहार राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ट्रिक क्या है मित्रों, ट्रिक है बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल काटे। बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल काटे। तो बिहारी से क्या बन जाएगा, बिहारी से बन जाएगा हमारा बिहार राज्य। बिहारी से हमारा क्या बन जाएगा, बिहारी से बन जाएगा हमारा बिहार राज्य। बिहारी ने, तो ने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। कैमरे से हमारा क्या बन जाएगा, कैमरे से बन जाएगा हमारा कैमूर अभयारण्य। क्या बन जाएगा, कैमरे से कैमूर अभयारण्य। फिर आगे है बिहारी ने कैमरे से, तो से का यहाँ कोई मतलब नहीं है। भीम से क्या बन जाएगा, भीम से बन जाएगा भीम बांध अभयारण्य। के का कोई मतलब नहीं है। बाल से क्या बन जाएगा हमारा, बाल से बन जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। जैसा कि बिहार में बा आ रहा है और वाल्मीकि में भी वा आ रहा है, तो कुछ वा और बा को कोरिलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, बिहार में है। कांटे का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार कैमूर अभयारण्य, भीम बांध अभयारण्य, वाल्मीकि नेशनल पार्क, इन सब को हम बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल काटे ट्रिक से बेहद आसान तरीके से हम याद रख सकते हैं। और अगर एग्जाम में बिहार राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं
अधिकतर पूछे जाते हैं ये, क्योंकि जो भी ट्रिक बनाई गई है मित्रों, जो भी ट्रिक हमने बनाई है, ये प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके ही बनाया है। तो इस प्रकार अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हैं तो कभी भी आपको आपके एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं मित्रों आज की अगली ट्रिक पर। आज की अगली ट्रिक है दोस्तों केरल राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। केरल राज्य के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैप में केरल की बात करें तो ये दक्षिण भारत का राज्य है। ये देखिए मैप में दिख रहा है सबसे नीचे। ये तमिलनाडु से सीमा साझा करता है, कर्नाटक से सीमा साझा करता है। अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या है मित्रों? ट्रिक है केरल के साईं का पैर। जो केरल के साईं हैं उनका पैर पराकुलम में। केरल के साईं का पैर पराकुलम में। तो केरल से क्या बन जाएगा? केरल से हमारा केरल राज्य हो जाएगा। और के से के का कोई मतलब नहीं है। साईं से क्या बन जाएगा हमारा? साईं से बन जाएगा हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क। का कोई मतलब नहीं है। पैर से क्या बन जाएगा? पैर से हम किसको कोरिलेट कर देंगे? पैर से हम पेरियार अभयारण्य को। और पराकुलम से क्या बन जाएगा? पराकुलम से बन जाएगा पराम्बिकुलम अभयारण्य। पराकुलम से क्या बन जाएगा? पराम्बिकुलम अभयारण्य। जैसा कि पराम्बिकुलम के लास्ट में क्या आ रहा है? कुलम आ रहा है। तो पराकुलम से किसको को रिलेट करेंगे? पराम्बिकुलम अभयारण्य को। तो इस प्रकार मित्रों साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार अभयारण्य, पराम्बिकुलम अभयारण्य ये सब कहाँ हैं? केरल में है। ट्रिक क्या थी? केरल के साईं का पैर पराकुलम में। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट ट्रिक पर मित्रों। नेक्स्ट ट्रिक है जम्मू कश्मीर के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ट्रिक क्या है? ट्रिक है जम्मू से सलीम किश्ती का दांची गांव। जम्मू से सलीम किश्ती का दांची गांव। तो जम्मू से क्या बन जाएगा? जम्मू से बन जाएगा जम्मू कश्मीर। और सलीम से क्या बन जाएगा? सलीम से बन जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। किश्ती से क्या बन जाएगा? किश्ती से बन जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि किश्ती से क्या बना? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। किश्तवाड़ के शुरू में क्या आ रहा है? किश्त आ रहा है। तो किश्ती से किसको को रिलेट किए हम? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान को। का से क्या है? का कोई मतलब नहीं है। और दांची गांव से क्या बन जाएगा? दांची गांव अभयारण्य। तो इस प्रकार जम्मू से सलीम किश्ती का दांची गांव। इस ट्रिक के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को याद रख सकते हैं। एक बार मित्रों आप मेरे साथ पुनः इस ट्रिक को दोहराइए ताकि आपको वीडियो देखते ही समय बहुत ईजिली तरीके से आपको याद हो जाए। तो ट्रिक क्या है? जम्मू से सलीम किश्ती का दांची गांव। तो जम्मू से क्या बन गया? जम्मू कश्मीर। यानी हम जम्मू कश्मीर के वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं। और आगे से का कोई मतलब नहीं है। किश्ती से क्या बन जाएगा? सलीम से क्या बन जाएगा मित्रों? सलीम से बन जाएगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। किश्ती से क्या बन जाएगा? किश्ती से बन जाएगा किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। का यहाँ कोई मतलब नहीं है। और दांची गांव के आगे दांची गांव है तो दांची गांव से दांची गांव अभयारण्य बन जाएगा। बढ़ते हैं आज की अगली ट्रिक पर। आज की अगली ट्रिक है मित्रों छत्तीसगढ़ के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ट्रिक क्या है मित्रों? ट्रिक है छत्तीस उदत। छत्तीस उदत। उदत का मतलब होता है उदित होना। तो यानी छत्तीस उदत तमोर पिघला। तमोर मतलब अंधकार, पिघला। पिघला मतलब हट गया। छत्तीस उदत तमोर पिघला भोर में। तमोर कब पिघलेगा? भोर, जब सुबह होगी तभी तो भोर क्या होता है? जब सुबह होती है तो अंधकार क्या होता है? हट जाता है। तो छत्तीस उदत तमोर पिघला भोर में अचानक घास से बादल की कगार में इंद्रावती गई। एक बार पुनः मेरे साथ रिपीट कीजिए साथियों। छत्तीस उदत तमोर पिघला भोर में, अचानक घास से बादल की कगार में इंद्रावती गई। अचानक घास से बादल की कगार में कौन गई? इंद्रावती गई।
तो इस प्रकार 36 से हमारा क्या बन जाएगा, 36 से बन जाएगा छत्तीसगढ़। उदत से क्या बन जाएगा, उदत से बन जाएगा उदती अभयारण्य। तमोर पिघला, तमोर पिघला से क्या बन जाएगा, तमीर पिंगला अभयारण्य। तमोर पिघला से क्या बन जाएगा साथियों, तमीर पिंगला अभयारण्य। उसके बाद में भोर से क्या बन जाएगा, भोर से बन जाएगा भोरम देव अभयारण्य। क्या बन जाएगा भोर से बन जाएगा भोरम देव अभयारण्य। और अचानक से क्या बन जाएगा, अचानक से बन जाएगा अचानक मार अभयारण्य। वहीं अगर बात की जाए घास से क्या बनेगा, तो घास से बन जाएगा गुरु घासीदास नेशनल पार्क। और बात की जाए से का, तो से का यहाँ कोई मतलब नहीं है। और बादल से क्या बन जाएगा, बादल से बन जाएगा बादल जोल अभयारण्य। बादल से क्या बन जाएगा, बादल जोल अभयारण्य। और कगार से क्या बन जाएगा, कगार से बन जाएगा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। क्या बन जाएगा, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। और इंद्रावती से क्या बन जाएगा, इंद्रावती से बन जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या बन जाएगा, इंद्रावती से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार मित्रों 36 उदत तमोर पिघला भोर में, अचानक घास से बादल की कगार में इंद्रावती गई। इस ट्रिक के माध्यम से हम उदती अभयारण्य, तमोर पिंगला अभयारण्य, भोरम देव अभयारण्य, अचानक मार अभयारण्य, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, बादल जोल अभयारण्य, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इन सबको बेहद ईजिली तरीके से याद रख सकते हैं। और ये भी याद रख सकते हैं कि ये किस राज्य में हैं। बढ़ते हैं साथियों आज की नेक्स्ट ट्रिक पर। आज की नेक्स्ट ट्रिक है मित्रों राजस्थान के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ की बात की जा रही है, राजस्थान राज्य के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। ट्रिक क्या है, ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है मित्रों। राजा कुंभ मुकुंद, कौन राजा, राजा कुंभ मुकुंद रण में केवल सर सीता से हारा। राजा कुंभ मुकुंद रण में यानी लड़ाई में किससे हारा, केवल सर सीता से हारा। तो राजा से क्या बन जाएगा मित्रों, राजा से बन जाएगा राजस्थान। किस राज्य की बात की जा रही है, तो राजस्थान की। राजा से क्या बना, राजस्थान बना। कुंभ से क्या बन जाएगा, कुंभलगढ़ अभयारण्य। कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में है। क्योंकि राजा से क्या बना था हमारा, राजा से राजस्थान बना था। तो कुंभ से क्या बन गया, कुंभलगढ़ अभयारण्य बन गया। कुंभलगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। मुकुंद से क्या बन जाएगा, मुकुंद से बन जाएगा मुकुंद्रा पहाड़ी अभयारण्य। क्या बन जाएगा मुकुंद से, मुकुंद्रा पहाड़ी अभयारण्य। अब मुकुंद्रा पहाड़ी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो राजा से हमारा क्या बना था, राजस्थान बना था। तो मुकुंद्रा पहाड़ी अभयारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में। रण से क्या बना, रणथंभौर अभयारण्य। और रणथंभौर अभयारण्य कहाँ है, तो राजा से क्या बना था हमारा, राजस्थान बना था। तो रणथंभौर अभयारण्य कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। में का यहाँ कोई मतलब नहीं है। केवल से क्या बन जाएगा, केवला देव घाना नेशनल पार्क। केवल से क्या बन जाएगा, केवला देव घाना नेशनल पार्क। अब केवला देव घाना नेशनल पार्क कहाँ है, तो ट्रिक क्या थी, राजा कुंभ मुकुंद रण में केवल सर सीता से हारा। तो राजा से क्या बना था, राजस्थान बना था। केवला देव घाना नेशनल पार्क कहाँ है, तो राजस्थान में है। अब बात करें अगर सरी से, सरी किसको को रिलेट करेगा, तो सरी से क्या बन जाएगा, सरी से बन जाएगा सरिस्का अभयारण्य। जैसा कि सरिस्का के शुरू में क्या आ रहा है, सरी आ रहा है, तो सरी से क्या बन जाएगा, सरिस्का अभयारण्य बन जाएगा। वहीं अगर बात की जाए सीता की, तो सीता से क्या बन जाएगा, सीता माता अभयारण्य। क्या बन जाएगा, सीता माता अभयारण्य। और से हारा का कोई मतलब नहीं है, ओनली सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। इस प्रकार कुंभलगढ़ अभयारण्य, मुकुंद्रा पहाड़ी अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सरिस्का अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य, राजस्थान के इन प्रमुख अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानों को हम बेहद ही मज़ेदार शानदार ट्रिक के माध्यम से
हम आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या थी मित्रों, एक बार पुनः आपको रिवाइज करवा दें ताकि आपको आसानी से याद हो सके। ट्रिक क्या है, राजा कुंभ मुकुंद रण में केवल सर सीता से हारा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट ट्रिक पर, जो आज के सेशन की लास्ट ट्रिक है मित्रों। क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान। किसकी बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश की। तो ट्रिक क्या है मित्रों, ट्रिक है यूपी में अमन चंद्रमा दूध जैसा पीला है। यूपी में अमन चंद्रमा जो है वो कैसा है, दूध जैसा पीला है। तो यूपी से क्या बन जाएगा, यूपी से हमारा बन जाएगा उत्तर प्रदेश। अमन से क्या बन जाएगा, अमन से बन जाएगा अमानगढ़ अभयारण्य। चंद्रमा से क्या बन जाएगा, चंद्रमा से बन जाएगा चंद्रप्रभा अभयारण्य, क्योंकि चंद्रप्रभा के आगे क्या आ रहा है, चंद्र आ रहा है। चंद्र का मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। तो इस प्रकार चंद्रमा से हम किसको को रिलेट कर सकते हैं, चंद्रप्रभा अभयारण्य को। अब दूध से क्या बन जाएगा, दूध से बन जाएगा दुधवा नेशनल पार्क, क्योंकि दुधवा में क्या आ रहा है, दुधवा आ ही रहा है, तो दुधवा नेशनल पार्क बन जाएगा। जैसा का यहाँ कोई मतलब नहीं है। पीला से क्या बन जाएगा, पीला से बन जाएगा हमारा पीलीभीत अभयारण्य। है का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ओनली सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। तो इस प्रकार यूपी में अमन चंद्रमा दूध जैसा पीला है। इस ट्रिक के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान को याद रख सकते हैं। एक चीज़ और है मित्रों, यहाँ गौर करने वाली बात है। अगर एक बार आप लोग ध्यान दें कि अगर इन सभी 14 राज्यों के ट्रिक जो है हमने इस तरीके से इसको मेड की है, यानी बनाई है कि अगर हम किसी भी राज्य की ट्रिक याद करते हैं तो सभी राज्य की ट्रिकों में सबसे पहले उस राज्य का नाम आ गया है, जिससे हम बेहद आसान तरीके से ये समझ सकते हैं कि किस राज्य की बात की जा रही है। अगर आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार कॉपी पेन ले करके अगर आप नोट कर लेते हैं तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। मित्रों आज के सेशन में इतना ही। जो जो शेष राज्य बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जो प्रमुख भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट 2 होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान के प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। और एक बार पुनः आपको हम इन सभी ट्रिकों को रिवाइज करवा देंगे, ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर लगाएं तब आपको हम जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तब ये सभी ट्रिकों को याद करवा देंगे। जब भी प्रश्न बनेगा, जैसे प्रश्न बना कि अमानगढ़ अभयारण्य कहाँ है, अमानगढ़ अभयारण्य कहाँ है, तो हमें क्या याद रखना है कि यूपी में अमन कहाँ आया था, अमन आया था यूपी में। तो यूपी से फिर हम अमानगढ़ अभयारण्य को याद रख सकते हैं कि अमानगढ़ अभयारण्य कहाँ है, यूपी में है। तो कुछ इस तरीके से मित्रों जब हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे तो आपको इन सभी चीज़ों को बेहद आसान तरीके से याद करवा देंगे। तो आज के सेशन में मित्रों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मित्रों एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मित्रों बहुत मेहनत से एक वीडियो तैयार होती है। तो साथियों एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है साथियों।